गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास हम बिगिन करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज़ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो accounting is a definite process of interlinked activities that begin with identification of transaction and end with the preparation of financial statement. ये हमने पढ़ा कि ये स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So every step in the process of accounting generates information, and that generation of information is not an end in itself. कि information generate हो गई, that is just not the end. That means every information that has been generated during the process of accounting is need to be disseminated to the various users. मतलब हमें उनको उस इंफॉर्मेशन को जो अकाउंटिंग के डिफरेंट यूज़र्स हैं उनको प्रोवाइड करना है, सो दैट इट इनेबल्स द यूज़र टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन. सो इन दिस वे अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी which and its function is to provide qualitative financial information about economic entity or business to be useful in economic decision making. कि जो information वो generate कर रही है business के बारे में, यहाँ economic entity और enterprise का मतलब है business, and to be useful in इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. दैट मीन्स उसके जो यूज़र्स हैं वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके प्रॉपर एक इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर सकें. सो अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, इट कलेक्ट फाइनेंशियल डेटा, रिकॉर्ड इट, क्लासीफाई इट एंड समराइज इट टू प्रोड्यूस अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज़ कम्युनिकेटेड टू इट्स यूज़र्स. And each step of accounting generate information, and it is not an end itself. This information is disseminated to various users for taking appropriate decision. That is very necessary कि उस information से एक proper decision making process carry out हो सके. So as an information system, what type of accounting information is being generated by that? First is information related to profit or surplus. बिजनेस क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है और लॉस इनकर कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है about the net profit or net loss of the organization. So that is information about profit or surplus of the organization is generated through income statement, which includes your profit and loss. Then information relating to financial position of the business. For that we create a position statement which is termed as balance sheet. बैलेंस शीट हमें हमारे असेट्स की, लाइबिलिटीज़ की और कैपिटल की पोजीशन बताती है, इसलिए हम इसको पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं. ये हमें हमारे असेट्स की, लाइबिलिटीज़ की और कैपिटल की पोजीशन बताती है. एंड देन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो. ये एक स्टेटमेंट है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड. दैट मीन्स वो हमें बताएगी, इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चलता है ड्यूरिंग द ईयर हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से कैश का इनफ्लो जनरेट किया एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में कैश का आउटफ्लो हुआ. दैट इज़ थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो वी आर एबल टू नो अबाउट द cash flow of the organization. Then is qualitative characteristic of accounting information. जो हम accounting information generate कर रहे हैं, जिसको use कर रहे हैं हम decision making process के लिए, उसके qualitative characteristics क्या होने चाहिए. First is reliability. That means हमारी जो accounting information है वो reliable होनी चाहिए. रिलायबिलिटी का मतलब है दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटीरियल एरर एंड
पर्सनल बायसनेस, ठीक है, उसमें ना ही कोई मटेरियल एरर होने चाहिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। दैट मीन्स हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए। वेरीफाइएबल का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री इवेंट होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, सॉरी। लाइक हम कह रहे हैं कि हमने कैश जो है वो उससे हमने अपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, देन हमारे पास परचेज़ का कोई बिल होना चाहिए जिससे हम ये वेरीफाई कर सकें। सिमिलरली हम कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर हमारे सेल्स हुई फॉर एक्स अमाउंट, तो हमारा कोई सेल्स का बिल जनरेट हुआ होगा, वो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सो इन्फॉर्मेशन रिलायबल तब होगी जब वो एक मटेरियल एरर से फ्री होगी एंड इट शुड बी वेरीफाइएबल। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र्स। जो उसके वेरियस यूज़र्स हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो फुलफिल होनी चाहिए। इट मीन्स अननेसेसरी एंड इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कोई भी इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो किसी यूज़र को हेल्प नहीं कर रही डिसीजन मेकिंग में उसको हमें नहीं दिखाना चाहिए। ओनली द रेलेवेंट एंड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तभी वो रेलेवेंस वाला कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल कर पाएगी। Next in understandability. It means decision maker must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them. जो हमारे अकाउंटिंग यूज़र्स हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उसी तरह इंटरप्रेट करे जैसे हमने उसको लिखा है। अगर वो इंटरप्रेट गलत तरीके से करेंगे दैट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूज़र कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड यूज़ दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको प्रॉफिट समझाना चाह रही हूँ कि वो कैसे आया और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं और वो आपके हिसाब से लॉस आ रहा है, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल नहीं हुई। जो हम यूज़र्स को बताना चाह रहे हैं इट शुड बी इंटरप्रेटेड बाय द यूज़र इन द सेम मैनर, तभी उस कंटेंट की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कहते हैं कि वो कंटेंट अंडरस्टैंडेबल है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ कंपैरेबिलिटी. It means that the user should be able to compare various aspects of the firm over different time periods. That means वो अपना फर्म का इंटर फर्म कंपैरिजन कर पाए, करंट पीरियड को किसी प्रीवियस पीरियड पे से कंपेयर कर पाए, दैट इज़ इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और इंटर फर्म कंपैरिजन दैट मीन्स अपनी फर्म को किसी और फर्म के साथ कंपेयर कर पाए। To be comparable, accounting information must belong to a common period and use common unit of measurement and format of reporting. तभी वो information comparable होगी कि पहले वो same period की information है तब वो comparable होगी, same unit of measurement है तब वो comparable होगी, and the format of reporting is same तभी आप उसको compare कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस information को compare नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कुछ यूज़र्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेके आते हैं। तो हमारे जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है that can be classified into two categories. First is internal user and second is external users. So first हम करते हैं internal user. First and foremost is owner. ओनर जो है वो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, सो दे आर एक्सपोज टू द मैक्सिमम रिस्क, सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन to know whether their money, whether their capital is safe or not, क्योंकि they have invested their money. They
also want to know the profitability and financial soundness of the business, बिकॉज उनका ऑब्वियसली मनी इन्वॉल्व है, तो वो जानना चाहते हैं कि हमारी जो फर्म है जिसमें उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है वो कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी फाइनेंशियली साउंड है. सो ओनर इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देन इज़ मैनेजमेंट. जो बिजनेस की मैनेजमेंट रहती है, दे टेक वेरियस डिसीजन फॉर द business. So management is also concerned with ensuring that the money invested in the organization is generating an adequate return, क्योंकि they are taking the important decision for the organization. They are interested to know whether they are taking the right decision or wrong decision for the organization. So that's why they are interested in the financial information. Then the employees also assess the ability of the business to pay higher wages or bonuses. एम्प्लॉई जो है वो हमेशा इंटरेस्टेड रहता है कि वेदर द कंपनी विल बी एबल टू पे द रिक्वायर्ड ड्यूज टू देम इन फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस एंड अदर पर्क्स लाइक money to the provident fund, insurance, safety, providing the housing facility, medical facility. So employee is also interested to know the financial position of the business. These three are the internal users of the accounting information. Then are the external users. So first external user is bank and the financial institutions. Bank provide loans to the businesses, so they need the accounting information to ensure that safety and recovery of loan is possible, because उनको अपना लोन जो वो दे रहे हैं फर्म को, वो उसकी margin of safety देखना चाहते हैं, plus the interest that you have to pay on the loan. So they want to assess whether the organization who is taking the loan will be able to repay the interest as well as the principal amount of the loan. Then investor and potential investor. Present investor use accounting information to know the earning capacity of the business and the safety of investment, because they have already invested their money in the business organization. So they want to know the earning capacity of the business as well as how much money is safe investing in the business. So they want to know the accounting information. And then the prospective investor, they are planning to invest their money in the business, so they need the accounting information to assess whether or not to invest in the organization. So that's why they want to know whether to invest in the organization or not to invest money in the organization. Then is creditor. Creditor is the person or the organization which provide goods on credit. जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं, हम उनको क्रेडिटर कहते हैं. सो क्रेडिटर वांट टू नो द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म टू इंश्योर क्रेडिटवर्थनेस ऑफ द फर्म, कि कल को वो फर्म जिसको वो उधार दे रहे हैं वो उनको उनके पैसे रिटर्न करने के लायक है या नहीं है. सो दे वांट टू असेस द क्रेडिटवर्थनेस ऑफ द फर्म विच इज़ टेकिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट. अगर कल को हम उनको पैसे नहीं देंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए क्रेडिटर वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन इज गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज. Government authority collect various taxes from the business, so they need accounting information to assess the tax liability of the business. They also need to compile the national income account, जिससे हमारे national income GDP calculate होता है. That is also one of the reason why government is interested in the financial position of the business. Then is researchers. They use accounting information to undertake research in various economic, business and other related areas. जैसे आप न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे कुछ ना कुछ बिजनेस की इंटरप्रिटेशन आ रही होती है, रिसर्च आ रही होती है, तो रिसर्चर यूज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस देयर रिसर्च वर्क. सो दैट इज़ अ रीज़न दे आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देन इज कंज्यूमर्स. They are interested in getting good quality product at reasonable price, so they require accounting information for establishing good accounting control.
which will reduce the cost of production and less price to be paid by them. Then is public. Business is indisciplined part of the society and gets its manpower and other resources from the society. वो जितनी भी बिजनेस रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है दैट इज़ पार्ट ऑफ दी, दे आर टेकिंग इट फ्रॉम दी सोसाइटी. सो जनरल पब्लिक इज़ इंटरेस्टेड इन दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू नो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स दी वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी. सो दे वांटेड टू नो कि बिजनेस सोसाइटी के लिए कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. दैट इज़ द रीज़न दे आर पब्लिक इज़ in general is interested in the financial position of a business. The next topic is system of accounting. System of accounting means system of recording transaction in the books of accounts. हम क्या system follow करके अपनी जो books of accounts में transaction को record करेंगे. So typically we have two system of accounting. फर्स्ट इज़ डबल एंट्री सिस्टम. आप जो पूरे साल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम. आपकी बुक का नाम भी डबल एंट्री बुक कीपिंग है. सो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन. recognize and record both aspect of a transaction. That means it is based on the principle of dual aspect, which state that every transaction has two aspect, डेबिट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय DR एंड अ क्रेडिट. हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हैं और वो हम दोनों एस्पेक्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्म परचेज मशीनरी फॉर कैश. ये एक हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन है दैट फर्म हैज़ परचेज अ मशीनरी फॉर कैश. तो इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट क्या निकलते हैं, एक मशीनरी का इनफ्लो हुआ और दूसरा कैश का आउटफ्लो हुआ. हम ये दोनों ही एस्पेक्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब रिकॉर्ड करते हैं वी आर फॉलोइंग अ डबल एंट्री सिस्टम. दैट मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट. जैसे इसमें हमने देखा एक मशीनरी का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, एंड वी विल रिकॉर्ड बोथ दैट एस्पेक्ट इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वन विल बी डेबिटेड फॉलोइंग द डुअल एस्पेक्ट एंड अदर विल बी क्रेडिटेड. हमको क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करना है ये हम अकाउंटिंग के रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए डिसाइड करते हैं व्हाट एस्पेक्ट टू बी डेबिटेड और व्हाट एस्पेक्ट टू बी क्रेडिटेड. तो ये हमारा हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट. जैसे हमने मशीनरी परचेज़ की तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा एंड दोनों एक इक्वल अमाउंट से होंगे. सो एवरी ट्रांजेक्शन विल हैज़ टू एस्पेक्ट, वन विल बी डेबिटेड एंड अदर विल बी क्रेडिटेड एंड द डेबिट एंड क्रेडिट विल बी ऑफ इक्वल अमाउंट. हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो इस सिस्टम के फीचर्स क्या हैं. फर्स्ट फीचर इज़ इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन. इसमें हमें ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड दिख रहा है, हमें ये पता चल रहा है किसका इनफ्लो हो रहा है और किसका आउटफ्लो हो रहा है. सो इट इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन. दैट्स वाई दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज सेड टू बी मोर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. इसमें एरर होने के चांसेस कम है बिकॉज फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी अ credit. So this system of accounting is more scientific method. Then recognize two-fold aspect. One is the aspect of receiving and the other is the aspect of giving. जैसे हमने इस ट्रांजेक्शन को देखा, one is the aspect of receiving and other is the aspect of giving. और हम किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, we'll apply rules of accounting जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. देन टोटल ऑफ डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. क्योंकि जिस अमाउंट से इनफ्लो होगा उसी अमाउंट से आउटफ्लो होगा. सो टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. देन इस सिस्टम की क्या एडवांटेजेस है. फर्स्ट इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम of recording business transaction in the books of accounts.
क्योंकि ये इसमें एरर होने के चांसेस कम है. इट इज़ द मोर सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग, सो इट इज़ अ साइंटिफिक सिस्टम. देन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन. हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो एक ट्रांजेक्शन की कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. लाइक हमने इसमें देखा मशीनरी का इनफ्लो कर रहे हैं, कैश का आउटफ्लो कर रहे हैं. सो दिस सिस्टम इज़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन. देन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग और गिविंग, डेबिट और क्रेडिट, जो भी हम इसको कह लें, दैट शुड कम इक्वल. अगर वो नहीं इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव मेड सम काइंड ऑफ अ अर्थमेटिकल error. So in this system we can check the arithmetical accuracy of accounts. The next is determining profit or loss. In this system, profit earned or loss incurred by the business firm can be calculated by preparing a profit and loss account, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है जो ईयर एंड पे प्रिपेयर किए जाते हैं. सो इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस इज़ प्रिपेयरिंग following a double entry system of accounting, so we are able to judge the profit or loss of the organization. Then depict the financial position through balance sheet. इसमें ईयर एंड पे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है. बैलेंस शीट इज़ अ through balance sheet we are able to judge the financial position of the organization. That means we are able to judge the position of assets, liabilities and capital. Then comparative study. Under this system, comparative study is possible. We can make intra-firm comparison as well as inter-firm comparison. Then helpful in decision making. Management has to take number of decision at regular interval, so financial information help the management in taking such decision, and the information provided is a complete information, तो जो आगे decision making process को और better करेगी. And due to all these advantage, double entry system of accounting is a complete system and the preferred choice of almost all organization. But there is another system of accounting which is called accounts from incomplete record or a single entry system. Usually single entry system जो है वो उनको हम कहते हैं accounting from incomplete records, because the business person is not maintaining the complete record of the transaction. इसको सिंपल वर्ड्स में कहें, वेयर द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम. दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज़ इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक. दैट मीन्स अंडर अ सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे जो कुछ अकाउंट्स होंगे उनके हो सकता है हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें. लाइक रिकॉर्ड ऑफ कैश, हमने कैश कहाँ से आया, किसको दिया, हो सकता है हम इसका कंप्लीट रिकॉर्ड करें, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन के हम सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करें. लाइक हमने क्रेडिट पे किसी से सामान ले लिया तो हमने उसका सिर्फ नाम लिख लिया कि हमने सो एंड सो पर्सन से क्रेडिट पे लिया है. या अगर हमने कभी कैश परचेज़ की है या कैश सेल्स की है तो हमने वहाँ में इतना दिखा दिया कैश का आउटफ्लो हुआ है क्योंकि परचेज़ हुई है. तो उसमें जब हम एक ट्रांजेक्शन का सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं देन दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. और हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन हम ऑल टुगेदर इग्नोर कर रहे हैं. बिजनेस की कुछ ट्रांजेक्शन हम ऑल टुगेदर इग्नोर कर रहे हैं. लाइक एग्जाम्पल इज़ बैड डेट्स. बैड डेट्स का मतलब है कि जिनको हमने सामान उधार पे दिया है उन्होंने हमारे को पैसे रिटर्न नहीं किए, तो वो जो डेट्स थे हमारे बैड कन्वर्ट हो गए. तो हो सकता है हम बैड डेट का कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं. ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि वो किसका रिकॉर्ड रखेगी और किसका रिकॉर्ड नहीं रखेगी. यूजुअली सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो स्मॉल बिजनेस पर्सन जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट्स बनाते हैं. आपने देखा होगा यूजुअली जो शॉपकीपर्स रहते हैं वो एक कॉपी मेंटेन कर रहे हैं जिसमें वो कैश का रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ कॉपी में कच्चा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं.
कि अगर आप उनसे बोलो कि हम आपको सामान उधार पे चाहिए तो वो एक कॉपी में नोट कर देते हैं कि हाँ सो एंड सो पर्सन से हमें इतने पैसे लेने हैं. सो दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज़ कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इतना रिलायबल नहीं है जितना डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है. सो इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड. ये दोनों ही सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और रिकॉर्ड अकाउंटिंग और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों ही आपके सिलेबस में हैं. हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे ये दोनों सिस्टम का प्रैक्टिकल करेंगे जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू. एंड with this topic we have completed chapter number 1, which is introduction to accounting. Thank you all.